हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम ध्यान से तुम देखोगे। सेकंड में दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3x माइनस, लिख लेते हैं एक बार, है ना, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7। इसको अगर तुम लेफ्ट साइड लिखो तो -7 इज इक्वल टू 0, तुम ऐसे लिख सकते हो। सेम केस यहां पर लिखा हुआ है तुम्हें कितना, दैट इज 6x प्लस का 10y, और अगेन 3 को अगर तुम पकड़ के इधर लाओगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो ये तुम्हारे पास निकल गया जो दो इक्वेशन तुम्हें गिवन था। अब इस दो इक्वेशन के बेसिस पे हमें बोला है कि ये दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट होता है तो उसके दो सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और दूसरा होता है मैनी सॉल्यूशन। जब इनकंसिस्टेंट होता है तो तुम्हें याद होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जब इनकंसिस्टेंट होता है, याद रखना, जब इनकंसिस्टेंट होता है तो उस केसेस में नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, उसका केस होता है सर a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। यही इक्वेशन होता है, बताओ, यही इक्वेशन होता है a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू, है ना, बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ये होता है इनकंसिस्टेंट का सिंपल सा इक्वेशन। हमें क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सिंपल फॉर्म में आपको a1 का वैल्यू चाहिए, आपको a2 का वैल्यू चाहिए। ये देखो है a1 का वैल्यू, ये देखो है a2 का वैल्यू, तो कितना हो गया 3/6। ठीक है, a1 और a2 x के कॉफिशिएंट होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग इक्वेशन में। ठीक है सर, इज इक्वल्स टू b1 by b2, बताइए सर, b1 का वैल्यू कितना है, माइनस का k, और b2 का वैल्यू कितना है, प्लस का 10। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का k डिवाइडेड बाय प्लस का 10 इज नॉट इक्वल्स टू क्या, c1 by c2। c1 का वैल्यू कितना, माइनस का 7, और c2 का वैल्यू कितना, माइनस का 3। तो यहां पर पुट कर दोगे माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। ठीक है, अब इसे तुम सॉल्व कर लो, सिंपल फॉर्म में तुम्हारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें k का वैल्यू चाहिए, अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो भी k का वैल्यू आएगा वो नॉट इक्वल्स टू के फॉर्म में आएगा। हमें तो k का वैल्यू चाहिए ना, तो उस केसेस में आप इसको ना सॉल्व करके आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और यहां से अगर कैंसिल करो तो 3 के टेबल में ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2k इज इक्वल्स टू 10। माइनस का 2k इक्वल्स टू 10, 2 के टेबल में अगेन कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो k का वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस का 5। k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सी में 5 भी दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा तुमने नंबर को इधर उधर किया ना भाई, तो तुम्हारा ऑप्शन गलत भी हो सकता है, क्योंकि -5 भी है, 5 भी है ना। तो अगर तुम माइनस ध्यान नहीं दिए तो फिर ऑप्शन नंबर सी तुम क्लिक करके आ सकते हो। तो एकदम जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है उसको एकदम अवॉइड करके रखना है, बाकी ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा था। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।